हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि आपका मेंस 2024 के लिए आपके यूपी स्पेशल के GS 5 एंड 6 के करंट अफेयर, जिसमें यूपी के डाटा, आपके फैक्ट्स क्या हो गए, लेटेस्ट डाटा क्या हो गया, यूपी स्कीम्स कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके GS 5 और GS 6 के पेपर में। आप जैसे पिछली बार बहुत सारे लोगों के GS 6 में बहुत कम नंबर आए थे, तो क्या है ना कि आपने इनोवेशन नहीं करी, आपने डाटा कोट नहीं किया और ये सारी चीज़ें, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा था कि GS 6 में कम नंबर आने का। तो ये चीज़ हम इस कैटर कर रहे हैं, सारे डाटा, फैक्ट्स, स्कीम, सारी चीज़ें। और इसकी जो टाइप्ड फाइल है वो आपको ये जो आपका ये कोर्स है, आपका एक कोर्स है आपका आंसर राइटिंग का, 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। ये 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ये कोर्स। इसके साथ आपको मिलेगी, और ये फुल आपका फुल है, और ये ऐसे है, आप ये सारी चीज़ें डिटेल देख सकते हैं। और ये एक यूपी स्पेशल का कोर्स है। तो ये यूपी स्पेशल का कोर्स क्या है कि इसमें आपको टोटल 160 क्वेश्चंस होंगे, और ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे। आपके टॉपिक वाइज जो है सारे क्वेश्चंस होंगे, और इससे आपका यूपी का जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये 160 क्वेश्चन और प्लस ये डाटा वाली फाइल कर ली, तो आपका ऑलमोस्ट सारा यूपी का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर प्रेडिक्शन PDF जो है होगी, आप उसको देखना कि पिछली बार कैसे टेस्ट सीरीज से जो है क्वेश्चन डायरेक्टली प्रिडिक्ट हुए थे। और टॉपर्स की कॉपी तो ज़रूर देख लेना, इससे आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके से आंसर को लिखना है। टॉपर्स की कॉपी और मॉडल आंसर जो टेस्ट सीरीज के साथ है, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर देखते हुए चलना। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है टूरिज़्म। तो टूरिज़्म जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका UPPSC के लिए। हर साल मेंस में एक ना एक क्वेश्चन जो है वो टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा आता है। तो दिस इज़ अ स्टार मार्क टॉपिक, और हम इसमें कुछ डाटा जो है वो लिखेंगे। अगर आप ये अपना आंसर में लिखे आओगे तो क्या है, कभी कभी आपको डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और कभी कभी क्या है कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो टूरिज़्म पे हम देखेंगे। तो क्या है कि आप जो उत्तर प्रदेश है वो आपका मतलब टूरिज़्म में जो है वो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हब है, स्पिरिचुअल हब ऑफ इंडिया है उत्तर प्रदेश। और मिलियंस ऑफ डिवोटीज़ और टूरिस्ट हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड है, उनको अट्रैक्ट करता है। आपने अभी हाल ही में देखा कि कुंभ, तो कितने फुटफॉल हुए थे, 66 करोड़ के अराउंड फुटफॉल हुए थे, एंड लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो हुए थे। मतलब इकनॉमी के लिए भी है और टूरिज़्म के लिए जो है तो उत्तर प्रदेश क्या है कि टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है। ग्रांड फेस्टिवल्स होते हैं, आपके बहुत सारी पिलग्रिमेज साइट हैं। क्या है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि मतलब इतना फ्लरिश क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में टूरिज़्म, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहली की चीज़ क्या है कि डेवलपमेंट इन टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा कि ग्रांड फेस्टिवल्स बहुत हैं। तीसरी चीज़ क्या हो गई कि जो पिलग्रिमेज साइट है उनका रेजुविनेशन हो रहा है। जो आपकी पिलग्रिमेज साइट है तो इसलिए क्या है, इसलिए जो उत्तर प्रदेश है वो है मोस्ट
visited destination in India. Destination in India. आप जो है महाकुंभ प्रयागराज का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो अभी 2025 वाला हुआ था. इसमें 66.30 करोड़ डिवोटीज ने जो है वो सेक्रेड डिप लिया था संगम पे, एट संगम. प्लस 14 लाख इंटरनेशनल विजिटर्स थे महाकुंभ में. तो ये जो है ये कुछ ओवरव्यू है उत्तर प्रदेश का टूरिज्म का. अब क्या है, इस पॉइंट्स में आप और भी लिख सकते हो. आपके पहला पॉइंट ये हो गया कि डेवलपमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रैंड फेस्टिवल्स है, रेजुविनेशन ऑफ पिलग्रिमेज साइट है. इनके आप एग्जांपल भी दे सकते हो. आप ये भी लिख सकते हो कि एक ये चीज़ क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ पिलग्रिमेज डेवलपमेंट काउंसिल. इसलिए भी टूरिज्म जो है आप रेजुविनेशन ऑफ पिलग्रिमेज साइट में ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. ये थर्ड वाले पॉइंट में ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. फॉर्मेशन ऑफ द पिलग्रिमेज डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें आप 2-3 एग्जाम्पल कोट कर सकते हो. कौन सा, जैसे आपका हो गया श्री अयोध्या. ये जो सारे नोट्स हैं, इसका जो टाइप्ड नोट्स हैं वो आपको मेंस आंसर राइटिंग के साथ मिलेंगे. तो श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो. आपका दूसरा हो गया श्री देवी पटन तीर्थ विकास परिषद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद. तो ये नैमिषराय. तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो. नैमिषराय धाम तीर्थ विकास परिषद. तो ये फॉर्मेशन ऑफ द पिलग्रिमेज डेवलपमेंट काउंसिल हो रहा है, तो मतलब रेजुविनेशन ऑफ द पिलग्रिमेज साइट में आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो. कुछ उत्तर प्रदेश ने क्या है कि कुछ, ये मैं सारे आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. जो ऊपर हमने ये अपना वीकली स्पोक डायग्राम बनाया था, इसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. कल्चरल एंड रिलीजियस प्रोजेक्ट, और अलग से भी इन पे क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश कैसे रिलीजियस और कल्चरल हब है. तो इसमें आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो. कल्चरल एंड रिलीजियस प्रोजेक्ट में आपका श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी. कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री राम जन्म भूमि टेम्पल अयोध्या. और कैसे कल्चरल हब कैसे है कि अयोध्या दीपोत्सव होता है, ब्रज का रंगोत्सव होता है, काशी देव दीपावली सेलिब्रेशन, ये चीज़ें होती हैं. कल्चरल में आप ये भी लिख सकते हो कि स्टेट ने जो है कुछ ट्रेडिशनल जो फेयर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है. तो रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेडिशनल फेयर्स, रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेडिशनल फेयर कौन कौन से, आपका लखी मेला, श्री दाऊजी महाराज
ये हाथरस में। दूसरा मकर संक्रांति एंड बसंत पंचमी मेला। बसंत पंचमी मेला कहाँ? अयोध्या में। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला कहाँ? बुलंदशहर। देव दीपावली मेला वाराणसी। ये हमने लिखा था अयोध्या दीपोत्सव। तो 2024 में जो है कम से कम 25 लाख प्लस दियाज जो है वो लिट हुए थे। मतलब एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए थे। अब नेक्स्ट है आपका स्पिरिचुअल और कल्चरल डेवलपमेंट का क्या क्या हुआ है। पहली चीज़ आपकी 66.3 करोड़ डिवोटीज़ ने जो है वो डिप लिया है महाकुंभ में। दूसरी चीज़ क्या है कि 3.5 लाख करोड़ प्लस ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिससे आपकी यूपी की इकनॉमी बूस्ट हुई है महाकुंभ के अंदर ही। महाकुंभ के अंदर इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। 6 स्पिरिचुअल कॉरिडोर डेवलप हुए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर तो पता ही है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, ये सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोपवे प्रोजेक्ट, जो रोपवे प्रोजेक्ट है अंडर पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप रोपवे प्रोजेक्ट, वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? चित्रकूट के अंदर। चित्रकूट के अंदर और आपका बरसाना एंड अष्टभुजा यहाँ आपका स्टार्ट हुआ है। फिर हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट हुई है। हेलीकॉप्टर सर्विस आपका लखनऊ से आपका दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट हुई है। और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है आपका? हेलीपोर्ट सर्विस आगरा मथुरा। और फैसिलिटीज़ कहाँ? लखनऊ, प्रयागराज एंड कपिलवस्तु। वर्ल्ड क्लास टेम्पल म्यूजियम, अयोध्या।
नेक्स्ट, वेद विज्ञान अध्ययन, वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ? नैमिषराय आपका जो सीतापुर में है। और क्या हुआ है? रिस्टोरेशन, देखो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट सारे लिख सकते हो। और अगर हमने यहाँ जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर करा था, तो इसमें से कोई भी 3-4 एग्जाम्पल यहाँ लिख देना। रिस्टोरेशन ऑफ परमहंस योगानंद जी बर्थ प्लेस कहाँ? गोरखपुर। ठीक है, देखो म्यूज़ियम आपके में है, तो हम एक तो देखो वर्ल्ड क्लास टेम्पल म्यूज़ियम अयोध्या में जो बना है, जिसका नाम है इंडियन टेम्पल एंड आर्किटेक्चर म्यूज़ियम, अयोध्या। अब क्या है? अपग्रेड हुआ है अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या शोध संस्थान एज इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब कल्चरल एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन क्या क्या हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या अदरवाइज जो है रिस्टोरेशन एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट हुआ है आपका, जितनी आपकी एंशिएंट एंड हेरिटेज बिल्डिंग अंडर PPP। मुख्य
मंत्री टूरिज्म फेलोशिप स्कीम लॉन्च हुई है। ये हुआ है फिर उसके बाद आपका क्या है, रिस्टोर अच्छा एक चीज़ और हुई है, डेवलपमेंट ऑफ वन मेजर प्लेस पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन। फिर उसके बाद आपका जो निषाद राज गुहिया टूरिज्म साइट, कहाँ, श्री नागेपुर और महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल, कहाँ, बहराइच। और क्या हुआ है, पेंशन स्कीम किसके लिए, जिनकी एज 60 ईयर्स है उनको, और कम से कम 400 लोगों को मिली है। 400 लोग ओल्ड एंड पुअर आर्टिस्ट जो हैं, 400 जिनकी एज 60 से ऊपर है, उनको पेंशन जो स्कीम है वो प्रोवाइड की गई है। अब आर्ट एंड कल्चर में क्या प्रमोशन हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में क्या प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या प्रमोशन हुआ है कि आपका जो भात खांडे संस्कृति यूनिवर्सिटी को जो है स्टेटस मिल गया है संगीत विश्वविद्यालय का, और 25 लाख प्लस जो आपके दियाज हैं वो लिट हुए थे आपके दीपोत्सव पे अयोध्या में। रोपवे प्रोजेक्ट हो गया एक, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, रोपवे प्रोजेक्ट। अब थीमेटिक सर्किट्स कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, देखो इनसे रिलेटेड बहुत सारे हमने आपके यूपी स्पेशल जो टेस्ट सीरीज़ है, यूपी स्पेशल की जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको रेफ़र करना। अगर आप वो 160 क्वेश्चंस आप अपने कर लेते हो तो आपका जो है मैक्सिमम पोर्शन उत्तर प्रदेश का जो है वहाँ से कवर हो जाएगा। तो थीमेटिक सर्किट आपके कौन कौन से हैं, आपका एक हो गया रामायण, बुद्धिस्ट, एंड देन स्पिरिचुअल, शक्तिपीठ,
फिर कृष्णा ब्रज, बुंदेलखंड, महाभारत, क्राफ्ट, फ्रीडम स्ट्रगल, जैन, वाइल्ड लाइफ, इको टूरिज्म। ये आपके सर्किट्स हैं। इनको आप टूरिज्म की वेबसाइट पे जाना, यूपी टूरिज्म की वेबसाइट, और आप इनको ब्रीफली पढ़ लेना वहाँ से। अदरवाइज़ टेस्ट सीरीज़ में तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन है उसके सिनॉप्सिस देख सकते हैं। टूरिज्म एंड पब्लिक सर्विसेज। टूरिज्म एंड पब्लिक सर्विसेज। टूरिज्म पुलिस बनी है। यूपी गौरव सम्मान दिया जाएगा, सम्मान दिया गया है 2024 का, जो स्टेट को प्राइड लेके आते हैं। फिर कुछ म्यूज़ियम का कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थारू ट्राइब कल्चर म्यूज़ियम, बलरामपुर में। नेचुरल साइंस म्यूज़ियम, लखनऊ। और अपग्रेडेशन हुआ है म्यूज़ियम का, अपग्रेडेशन हुआ है जो गोरखपुर में एंड मेरठ में जो म्यूज़ियम है उसका अपग्रेडेशन हुआ है। कल्चरल कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन हुआ है। कल्चरल कॉम्प्लेक्स का बटेश्वर, आगरा। दिस इज़ द नेटिव विलेज ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनका दिस इज़ अ नेटिव प्लेस, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। रामलीला साइट्स का जो है वो बाउंड्री वॉल किया जाएगा, रामलीला साइट्स का। और 12.5 फुट का जो है महाराणा प्रताप का स्टैचू, महाराणा प्रताप का स्टैचू आपका सिरसागंज फिरोज़ाबाद में लगाया गया है। टूरिज़्म ग्रोथ तो हमने यहाँ देख ली थी कि उत्तर प्रदेश में जो है मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन है टूरिज़्म का, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज़्म हुए हैं। तो एक फैक्ट देख लेते हैं। तो आपका टूरिज़्म डाटा क्या है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हाईएस्ट टूरिस्ट अराइवल हुआ है, हाईएस्ट टूरिस्ट अराइवल। यूपी के अंदर, इंडिया में, इन इंडिया। 2023 में जो टोटल टूरिस्ट हैं उत्तर प्रदेश में आए थे 48.01 करोड़, जिसमें से जो इंडियंस थे वो थे 47.85 करोड़, और जो फॉरेनर्स थे
वो थे आपके 16.01 लाख। जनवरी से लेके सितंबर 2024 में आपके जो टूरिस्ट हैं वो 47.80 करोड़। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि महाकुंभ, क्योंकि महाकुंभ में जो है 66 करोड़ प्लस लोगों ने तो डिपी लगाया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है जनवरी से लेकर सितंबर तक 47.8 करोड़ आए हैं, जिसमें आपके इंडियंस हैं 47.46 करोड़ और जो फॉरेनर्स हैं वो हैं 14.01 लाख। इतने फॉरेनर्स हैं। तो ये टूरिज़्म डाटा है। तो हमने जो है अपना टूरिज़्म का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। अगर टूरिज़्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें से आप जो है काफ़ी सारा डाटा आपके पास है, वो सारा आपका कोट कर लेना। और जो इसकी टाइप्ड PDF है वो आपको आंसर राइटिंग बैच के साथ मिलेगी। ये वाला बैच जो यूपी स्पेशल का है, ये वाला बैच, और ये जो है कंप्लीट बैच जो है इसके साथ जो है आपको एक टाइप्ड PDF मिलेगी। टाइप PDF में आप आराम से जो है सारे डाटा को, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आपके नोट्स के फॉर्म में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। आप टाइप्ड जो है PDF को देख के आप ये सारा डाटा लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके जो है वीडियो के साथ आप इस सारी चीज़ों को देख लेना। ये भी मैंने बहुत मतलब सिंपल वे में जो है सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो देख लेना। अभी हमने ये टूरिज़्म का पढ़ा है, फिर हम बाकी सारे जो आपके सब टॉपिक्स हैं उनको सबको कंप्लीट करेंगे। उत्तर प्रदेश के आपके सारे डाटा, आपके जो डाटा हैं, फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, जो आप आंसर में लिख सकते हैं और जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। स्कीम जो हो गई, आपके इनिशिएटिव हो गए, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। करंट अफेयर जो है आपका जो भी रेलेवेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर देना और विल डिस्कस योर क्वेरी in the comment itself or in the next video. Thank you and all the best.